दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृतियां हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े हुए रहस्य हैं जिनका आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड का प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव को संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइम स्टोन और ग्रेनाइट भी शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरान की बात यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा, यह जानकर वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह बनाया गया है जिन्हें आप इजराइल के पहाड़ों से भी देख सकते हैं और अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को भी झेल सकता है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि यह किसके लिए बनाया गया है। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एक पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। दोस्तों, गीजा पिरामिड के नीचे कई सुरंगें। मिस्र के बारे में शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रयू कालिंग के मुताबिक गीजा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों, गुफाओं और मानव निर्मित कक्षों का जाल फैला हुआ है। इसके नीचे एक पूरी रहस्यमयी दुनिया है जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते। इस पिरामिड के निर्माण में 20 साल लगे थे। शायद इस दौरान ही इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक गुफाओं, सुरंगों को जोड़कर एक अलग व्यवस्था तैयार की गई थी। शोधकर्ता डॉक्टर कालिंस ने पाया कि महान पिरामिड के प्रवेश द्वार के नीचे से गुप्त सुरंगों को पता लगाया। हालांकि इसके बारे में विस्तार से शोध अभी बाकी है। डॉक्टर कालिंस को इन गुप्त सुरंगों के बारे में ब्रिटिश राजनयिक शोधकर्ता हेनरी साल्ट के शोध पत्रों से पता चला था, जिन्होंने 1817 में गीजा के पिरामिड के नीचे की सुरंगों के बारे में पड़ताल की थी। डॉक्टर कालिंस ने पिरामिड के नीचे रहस्यमय दुनिया की अपनी एक थ्योरी में किताब भी लिखी है, जिसका नाम बेनेथ द पिरामिड है। बेहद खतरनाक है पिरामिड के नीचे की दुनिया। डॉक्टर कालिंस ने बताया है कि पिरामिड के नीचे के रहस्यों को जानना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो इसके बारे में जानना ही मुश्किल है, क्योंकि इन्हें बेहद गुप्त रूप से बनाया गया है। डॉक्टर कालिंस को उनके बारे में तब पता चला जब उन्होंने चट्टान के बीच में एक दरार की जांच करनी शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वह एक विशाल गुफा में जाकर खुलती थी। उन्होंने बताया कि वहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इस तरह के रास्ते अनजाने गड्ढे से भरे होते हैं, जिसमें कभी भी कोई गिरकर अपना जान गंवा सकता है। इसके अलावा 4500 साल पुरानी इन सुरंगों में चमगादड़ की बस्ती बन गई है। इसके अलावा उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप मौजूद हैं, जो किसी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। पिरामिड जितना ही रहस्यमय, उसका रक्षक गीजा के महान पिरामिडों के पास उसका रक्षक द ग्रेट स्फिंक्स भी मौजूद है, जो कि 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची बेहद आश्चर्यजनक मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि इसे पिरामिड के रक्षक के तौर पे बनाया गया है। 4000 साल पुरानी इस विशाल मूर्ति को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है।
गीजा के स्फिंक्स की पूंछ के नीचे एक गहरा छेद है, जो माना जाता है कि स्फिंक्स की प्रतिमा के पास एक छोटा चेंबर है जो विशाल चेंबर में जाकर जुड़ता है। स्फिंक्स का निर्माण पिरामिड से दूर किया गया है। पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि गीजा के पिरामिड के नीचे गुफाओं और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। यह एक तरह के मौत के बाद की दुनिया की तरह तैयार की गई है। स्फिंक्स के नीचे के सीक्रेट चैम्बर का कनेक्शन पिरामिड के नीचे की धरती के अंदर की दुनिया के बारे में बताया जाता है। जापान के क्योसो यूनिवर्सिटी में रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध के मुताबिक पिरामिडों के अंदर के रहस्य का पता लगाने के लिए म्यूऑन रेडियोलॉजी सबसे कारगर तकनीकी है। म्यूऑन एक एटॉमिक पार्टिकल है जो कि 600 मीटर मोटी चट्टान से भी गुजर सकती है, जो मून किरणों की मदद से गहरे चट्टानों में मौजूद गुफाओं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सरे की तरह छवियां निकालना संभव है। क्योसो यूनिवर्सिटी ने पिरामिडों के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए जनवरी 2020 में स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। दोस्तों, मिस्र की तरह अमेरिका में भी पिरामिड मिले हैं। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 2050 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। यूं तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसना शुरू होने के प्रमाण मिलते हैं और 1800 साल ईसा पूर्व के प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में गांव भी बसने शुरू हो चुके थे। लेकिन कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ईसा से कोई 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतें बनाना शुरू कर दिया था और 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिसर बना लिए गए थे। सन 2050 से 900 के बीच विशाल स्तर पर भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ। शहर में बसे उनकी सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों में बनाई। लेकिन फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली हो गए। अंटार्कटिका में के पिरामिड। रेडियो रूस की वेबसाइट के अनुसार अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक ने सन 2013 में बर्फीले अंटार्कटिका के 3 पिरामिडों की खोज की, जिनमें से एक पिरामिड तो समुद्र तट के पास ही है, लेकिन 2 पिरामिड तट से 16 किलोमीटर दूर समुद्र में डूबे हुए हैं। ये तीनों ही पिरामिड मानव द्वारा निर्मित हैं, क्योंकि हजारों वर्ष पहले अंटार्कटिका का यह क्षेत्र बर्फीला होने की जगह पेड़ पौधे और हरियाली से पटा हुआ था। यहाँ उस काल में मनुष्य रहता था। अंटार्कटिका की भूमि पर घने जंगल हुआ करते थे और इस तरह के जीव जंतु भी रहते थे। आज अंटार्कटिका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। दोस्तों, रेखा गणित का जन्म भारत में हुआ था। यदि सिंधु घाटी की सभ्यता बची रहती तो निश्चित ही हम भारत के लोगों को पिरामिड के बारे में खोज करने की जरूरत नहीं होती। बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर नर्मदा गोदावरी के तट भव्य मंदिरों और महलों का मध्यकाल में जो विध्वंस किया गया, उसके अब अवशेष भी नहीं बचे हैं। लेकिन कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा पर्वत ही है। उसे देखकर ही प्राचीन काल में हिंदुओं ने अपने मंदिरों, महलों आदि की स्थापना की थी। सनातन धर्म के मंदिरों की छत पर बनी त्रिकोणीय आकृति उन्हीं प्रयोगों में से एक है, जिसे वास्तुशास्त्र एवं वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड कहते हैं। यह आकृति अपने आप में एक अद्भुत है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।